सो हिदायत फैंस, तो माहौल अपने एपिसोड 4 के पता को जारी रखते हुए एक रापचिक एपिसोड दे मारता है अपने फैंस के ऊपर। जहां सीजन 1 के एपिसोड 4 में इन्होंने टाइम कीपर से उड़ा डाला था, वहीं इस एपिसोड में इन्होंने विक्टर टाइमली को उधेड़ डाला। और इसके साथ साथ इस एपिसोड ने कई सारे थ्योरीज भी कंफर्म की और जिस सस्पेंस पर एपिसोड खत्म हुआ है, कसम से लहरें उड़ गई लहरें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सारा टाइमलाइन के बीच में से, जैसे सीजन 1 के एपिसोड 6 में हुई थी। बस फर्क इतना है कि वहाँ टाइमलाइन सही तरह से फ्लो कर रही थी और यहाँ टाइमलाइन की ब्रांचेस निकली हुई है और कतई तबाही का मंजर बन चुका है। पर जैसा भी हो, लग तो ऑसम रहा है। और यहाँ से सीधा वहीं चलते हैं जहाँ पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। लिटरली अल्ट्रॉन की स्टेप सिस्टर रवोना को एक होलोग्राम दिखाती है और पूरा सीक्रेट दिखाती है। तो ये वही रिकॉर्डिंग वाला सिनेरियो था कि इन दोनों ने मिलकर यूनिवर्सल वॉर जीती और इन दोनों ने मिलकर ही टीवीए को खड़ा किया और ये दोनों मिलकर ही टीवीए पे रूल कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे 2 चेयर रखी हुई भी देख सकते हैं। और मे भी रवोना के बिना ये मल्टीवर्सल वॉर जीत भी नहीं पाता, क्योंकि कैंग की आर्मी की कमांडर आखिर थी तो रवोना ही। पर इतना करने के बावजूद भी ही हू रिमेन्स उसकी मेमोरी को वाइप कर देता है और शायद इसने ये सब पहले से प्लान कर रखा था, क्योंकि जब ही हू रिमेन्स मिस मिनट को बोलता है कि प्रोटोकॉल लागू करो, तो वो बोलती है कि क्या टाइम आ गया है। इतना कुछ सुनने के बाद रवोना निकल पड़ती है टीवीए को इन्वेड करने मिस मिनट के साथ। और वहीं लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली को लेकर पहुंचते हैं लूम ठीक करवाने के लिए टीवीए में। तो वहाँ हमको मुर्गी और अंडे वाली घटना सुनने को मिलती है, क्योंकि विक्टर टाइमली ने जिस टीवीए की गाइड बुक को पढ़कर जो इन्वेंशन किए थे, उन्हीं इन्वेंशन से इंस्पायर होकर औरोबोरस ने ये गाइड बुक लिखी थी। तो पहले किसने किसको इंस्पायर किया ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसा कुछ है। और फिर इतने मेल मिलाव के बाद ओबी लूम का एक मॉडल दिखाकर सारा प्लान एक्सप्लेन करता है। विक्टर टाइमली के ऑरा से ब्लास्ट डोर ओपन करके मल्टीप्लायर को लूम से कनेक्ट करके उसकी रिंग को बड़ा करा जाए, जिससे कि होगा ये कि लूम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा ब्रांचेस को रिफाइन कर पाएगा। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, पर कद्दू है नहीं, क्योंकि लॉन्च करने के लिए आपको टेम्पोरल रेडिएशन से गुजरना पड़ेगा और रेडिएशन इतना है कि वो आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर उधेड़ देगा। और फिर हम सिल्वी को मोबियस पे भड़कते हुए देखते हैं और उस गर्मा गर्मी में उसकी पास्ट लाइफ को भी मेंशन किया जाता है। भाई इतनी उंगली क्यों? जब अगला जानना नहीं चाहता अपनी पास्ट लाइफ के बारे में तो उसको अकेला छोड़ दो ना। हंटर B-15 डॉग्स को अपने टीवी बचाओ मिशन में अपने साथ लाने के लिए मनाने जाती है और शायद वो मान भी जाती, पर उससे पहले वहाँ पर रवोना आ जाती है अपने साथ लाने के लिए और ये बड़बोला ब्रैड तो मान भी जाता है। पर बाकी टीम को रवोना इतनी ब्रूटली मारती है, अगर आप ईयरफोन लगाकर सुनोगे तो आपको लिटरली उनके क्रश होने की आवाज आएगी और ये आंटी इन सबको एंजॉय कर रही होती है। फिर लोकी सिल्वी को समझाता है कि फ्री विल होना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके साथ साथ एक हायर पावर का होना भी जरूरी है। अगर आप ध्यान दो तो लोकी ही हू रिमेन्स की तरह बात कर रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे जाकर लोकी ही हायर पावर बनेगा। एंड देन रवोना टीवी को इन्वेड कर देती है और मिस मिनट टीवी पे कंट्रोल लेकर सब डिवाइस को ऑफलाइन कर देती है और फिर वो विक्टर टाइमली को उठा लेते हैं। मतलब इतना लप्पू वेरिएंट मैंने आज तक नहीं देखा। और उसके बाद क्या, लोकी गैंग विक्टर टाइमली को ढूंढने निकल पड़ती है और फिर वहीं एपिसोड 1 का लोकी आ जाता है। पूरे टीवी में इवैक्यूएशन का अलार्म बज जाता है और अपना पास्ट वाला लोकी वहीं लिफ्ट के सामने सिल्वी से मिलता है। अपना प्रेजेंट वाला लोकी पास्ट के लोकी को प्रोन कर देता है, जैसा मैंने अपनी अनआंसर्ड वाली वीडियो में बताया था। और मे बी आई डोंट नो इसका अंजाम आगे पता चल सकता है, जिससे कि ये प्रेजेंट का लोकी फिर से टाइम स्लीप करना शुरू कर देगा, क्योंकि किसी ने भी आज तक अपने पास्ट सेल्फ को प्रोन नहीं किया था। तो इसका अंजाम तो भुगतना पड़ सकता है विडू। और वहाँ ये भी रिवील होता है कि उस फोन के पीछे ओबी ही था। जहाँ इतनी थ्योरी बनती है कि ये होगा वो होगा, मैं भी तो था उनमें, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। और फिर ओबी मिस मिनट को ऑफ करने के लिए टीवी के सिस्टम को रीबूट मारता है, जिससे कि ये टाइम की घंटी शट डाउन हो जाती है और कसम से कितना ही सेटिस्फाइंग था वो देखना। और सिस्टम को रीबूट मारने से टीवी का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी ऑफ हो जाता है, जिससे अब कोई भी मैजिक यूज कर सकता है टीवी में। और सिल्वी अपना मैजिक यूज करके ब्रैड को अपने कंट्रोल में ले लेती है और रवोना को प्रॉन करवा देती है। और भाई टेंशन मत लो, अरे आप लोगे भी क्यों, ट्रेलर ने पहले ही ये रिवील कर दिया था कि रवोना वॉइड में जाने वाली है और अलायद से मिलेगी। और अगर मिस मिनट का कहना सही है, रवोना ने सही में कैंग की आर्मी को लीड किया है, तो अलायद उसको पहचान लेगा और ये दीदी आएगी जरूर। और लोकी फटफट विक्टर को लेकर पहुंचता है और उसकी मुंडी को स्कैन कर ब्लास्ट डोर को ओपन करता है। और लोकी मान गया था जाने के लिए, पर विक्टर बोलता है कि मैंने बनाया था तो अब पूरी जाएगा। और फिर क्या, सूट पहनकर मल्टीप्लायर को उठाकर निकल पड़ता है विक्टर बाबू और रैंप पर पहला कदम रखते ही उसका एक एक अंग उधड़ जाता है। इतना रेडिएशन होता है बाहर, मतलब यार एक ही तो अच्छा वेरिएंट था, उसको भी छीन लिया। जिस इंसिडेंट के बाद सबके होश उड़े ही थे कि लूम ओवरलोड से फट जाता है और बाकी रिफाइंस ब्रांचेस भी उसके अंदर खींची चली जाती हैं किसी ब्लैक होल की तरह। और यहाँ इस थ्योरी को भी हवा मिलती है कि टीवी किसी ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट करती है। और इस पैंट फाड़ क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है कि अब होगा क्या टीवी का। मे बी
ओबी थोड़ा और टाइम निकाल पाए या फिर सिल्वी और लोगी अपनी पावर यूज करके कुछ कमाल कर पाए। आई डोंट नो, पर इसका आंसर वाली वीडियो में देंगे। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर खत्म किया जाए। अगर आपको मेरा ब्रेकडाउन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको और ऐसे ही रापचिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगली अनआंसर वाली वीडियो में, तब तक के लिए टीवीए को बचाने का तरीका ढूंढो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बताओ? मैंने खट्टी टॉफी खाई है।